इस वीडियो में बात करते हैं हाउ टू फिल अटेस्टेशन फॉर्म। बहुत सारे जॉब्स में ये अटेस्टेशन फॉर्म आपसे मांगते हैं। बैंकिंग की बात करें तो बहुत सारे बैंक्स ये अटेस्टेशन फॉर्म मांगती है। हल्का यदि ये देखें तो अटेस्टेशन फॉर्म जो ये वाला है वो इंडियन ओवरसीज बैंक है। बाकी कुछ बैंक्स भी मांगती है, उनके साइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके फिल करना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एसएससी वगैरह का पोस्ट पे होता है, तो उसमें भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म लगता है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डिटेल उसमें डालने होता है। हालांकि आप देख देख के मतलब पढ़ के फिल कर सकते हो, स्टिल बहुत से लोगों के मन में डाउट था तो एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नेम इन फुल इन ब्लॉक लेटर। इसमें क्या आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो है सरनेम पहले लिखना है आपको, नाम बाद में लिखना है। जैसे मेरा नाम विवेक कुमार है तो सरनेम पहले, कुमार पहले लिखना है, विवेक बाद में लिखना है। बहुत से लोग अब यहाँ पे बोलेंगे कि उनका कोई सरनेम नहीं है। जैसे होता है ना, किसी का सिर्फ फर्स्ट नाम ही होता है। सपोज मेरा नाम कुमार नहीं होता, विवेक ही होता है सिर्फ, तो फर्स्ट वाला ब्लैंक छोड़ देता है, सेकेंड में लिख देता। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके नाम में 3-4 लेटर होगा, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करिए, बाकी चीज़ें सरनेम में डाल दीजिए, फर्स्ट नेम आप नाम में डाल दीजिए, चलेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ आपका इशू नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया। सेकेंड है आपका प्रजेंट एड्रेस। देखो जनरली जो एड्रेस होता है वो दो होते हैं, एक परमानेंट एड्रेस होता है, एक कम्युनिकेशन एड्रेस होता है। जो भी चीज़ें कम्युनिकेट होती है आपसे, वो चीज़ें कम्युनिकेशन एड्रेस पे होती है। जैसे आप मान लो कल को बैंक ज्वाइन करोगे, बैंक से जो आपका चेक बुक जाएगा, पासबुक जाएगा, या फिर मान लो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन चैनल पे, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस पे होता है, जिसको मेलिंग एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। और होम एड्रेस एक होता है जिसको परमानेंट एड्रेस बोलते हैं। तो जो भी मेजर चीज़ें हो गई, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, तो वो आपका परमानेंट एड्रेस पे होता है, ठीक है। तो इस केस में आप कम्युनिकेशन एड्रेस लिख दीजिए। अभी तो बहुत से लोगों का कम्युनिकेशन एड्रेस आपका जो घर का एड्रेस है वही होगा, ठीक है। जब आप जॉब में आओगे तो फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अभी के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए, जो भी आप जहाँ पे भी रह रहे हो वो कम्युनिकेशन एड्रेस आपका लिख दीजिए। बहुत से लोगों का सेम ही होगा कि परमानेंट एड्रेस भी वही है, कम्युनिकेशन एड्रेस भी वही है, तो ठीक है लिख दीजिए आप। ऐसा मत लिख देना सेम एज एबव, आप पूरा पूरा लिख दीजिए डिटेल में, ठीक है। थर्ड में ये बोला है होम एड्रेस इन फुल, मतलब परमानेंट एड्रेस की बात कर रहा है। इसमें आपको सारी चीज़ें लिखना है, विलेज का नाम, थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, रोड नंबर, मतलब कंप्लीट आपको एड्रेस लिखना है। साथ में पिन कोड। आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप ऑफिशियली एड्रेस मेंशन करिए कहीं भी, तो पिन कोड ज़रूर से लिखिए, ठीक है। उसका 3 का बी में बोला है इफ़ ओरिजिनली ये रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इसका आपको ज़रूरत नहीं है, सब इंडिया के ही सिटीजन है, ठीक है। तो आपको ए वाला पार्टी फिल करना है, उसमें आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। 4 में क्या बोलता है, पर्टिकुलर अ प्लेस विथ पीरियड ऑफ रेसिडेंस वेयर यू हैव रेसिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। ये क्या बोल रहा है कि लास्ट के 5 ईयर्स में जहाँ पे आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको डिटेल लिखना है। जनरली आपके एक तरह से कैरेक्टर को ये करने के लिए, ठीक है, मान लो कभी कुछ वेरिफिकेशन वगैरह हुआ तो आप मान लो बहुत रेंडमली प्लेस चेंज किए, तो ये सब वगैरह वो देखते हैं, ठीक है, उस पर्पज़ से। तो इसमें आपको लिखना है फ्रॉम टू, मतलब कब से, डेट के साथ और कब तक, ठीक है। तो ये आप लिखिए। और इधर आपको थर्ड वाले कॉलम में रेसिडेंट एड्रेस लिखना है कि कहाँ पे आप रहते हैं, पूरा एड्रेस के साथ। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ द प्लेस मेंशन इन प्रीसीडिंग कॉलम। ये आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको लिखना है कि वो कहाँ पे है करके, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार उन्होंने एड्रेस तो चेंज किया 2-4 जगह तो हो रहा है, लेकिन उनको डेट याद नहीं है कि कब से कब तक। तो यार ठीक है, आप कुछ भी अप्रॉक्स से लिख दीजिए, चलेगा। ऐसा कुछ वो वेरीफाई नहीं करने जा रहे, कोई गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है कि आप इस जगह पे इस तारीख से है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप या तो कुछ रैंडम लिख दीजिए या फिर आप डायरेक्ट ईयर भी लिख सकते हैं कि हाँ 2004 से लेकर 2010 तक, ऐसे करके। या कुछ भी लिख दीजिए 1/5/2010 या 2/5/2010, ठीक है, रैंडम कुछ भी आप लिख दीजिए, चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख दीजिए, यदि आपका अलग अलग है तो आप लिख दीजिए, बाकी यदि सेम है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए कि लास्ट का 10 साल का लिख दीजिए कि जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वही है, ठीक है, वहीं पे आप रह रहे हो, ख़त्म। 5 साल का मतलब लास्ट 5 ईयर्स का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर में क्या बोलता है, फादर नेम इन फुल, ठीक है। तो इस केस में आप फादर्स का नाम लिख दीजिए। उसके बाद यार बी में क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक है।
उसके बाद परमानेंट होम एड्रेस, प्रोफेशन, इफ़ इन दी सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिस एड्रेस। तो इस केस में आपको पेरेंट्स का डिटेल लिखना है कि पोस्टल एड्रेस क्या है। पोस्टल एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपका मान लो एक तरह से कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। मान लो पेरेंट्स कहीं पे दूसरे जगह जॉब में है तो उनका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग होगा, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। परमानेंट होम एड्रेस, तो परमानेंट होम एड्रेस तो वही होगा यार जो आपका होगा ऑफ कोर्स। प्रोफेशन, मान लो जॉब में है तो जॉब का प्रोफेशन लिख दीजिए, ठीक है। इफ़ इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिस एड्रेस, मान लो जहाँ पे वो काम करते हैं तो उनका आप डिटेल लिख दीजिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेशनलिटी ऑफ, नेशनलिटी सबका लिखना आपको, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ तो चलो आपको अभी काम नहीं आएगा। कैंडिडेट आपके खुद का कहाँ पे, एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो ये भी अभी काम नहीं आएगा, मैक्सिमम लोग अनमेरिड ही होंगे। बाकी यदि है मैरिड तो आप लिख दीजिए प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो नेशनलिटी तो यार मेरे हिसाब से सब इंडियन ही होगा, तो आप इंडियन लिख दीजिए, ठीक है। 7 नंबर में बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका खुद का लिखना है। प्रजेंट एज कैलकुलेट करके लिख दीजिए। एज एट मैट्रिकुलेशन, इसमें आपको 10th जब आपने किया था तो उस टाइम आपका एज कितना था वो लिख दीजिए। मोस्टली मैक्सिमम सबका कितना होता है, 15 साल होता है या 10th के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि इन जनरल ट्रेंड ये होता है कि 5 साल में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 10 साल में 10वां में जाता है तो 15 साल के एज में हम मैट्रिक करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप लिख दिए। 8 नंबर में बात करते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, ठीक है। तो आप बर्थ का डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए और स्टेट लिख दीजिए, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो गांव या डिस्ट्रिक्ट जो भी है वहाँ पे लिख दीजिए, और स्टेट का नाम लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम लिख दीजिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। 9th नंबर में आपको रिलीजन क्या है आपका वो लिख दीजिए। और बी पार्ट में बोला आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, यदि आप शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स है तो वो लिख दीजिए और ट्राइब का नाम लिख दीजिए, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर्स ऑफ एज, मतलब 15th ईयर्स ऑफ एज मतलब आपको 10th ऑनवर्ड लिखना है, ठीक है। तो ऑफकोर्स 15 ईयर्स में आप 10th में होंगे तो 10th का लिख दीजिए, 12th का लिख दीजिए, ग्रेजुएशन का लिख दीजिए। उसके बाद यदि आपने कुछ किया तो वो लिख दीजिए। इसमें फर्स्ट वाले में आपको नेम ऑफ कॉलेज और स्कूल लिखना है, इसमें डेट ऑफ एंट्रिंग लिखना है, डेट ऑफ लिविंग लिखना है, ठीक है। इसमें वापस आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा यार इंटर कब किया, लिविंग कब किया। यदि नहीं ऐसा कुछ आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप डायरेक्टली ईयर भी लिख सकते, दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन पास्ट तो वही जो भी आपका एग्जामिनेशन है 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है। तो वो आप लिख दीजिए सीरियली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, यदि आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट का डिटेल दे दीजिए। फर्स्ट में डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट है, कौन से पोस्ट पे आप थे, पीरियड कब से कब तक आपने काम किया, और फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो इसमें आपको ऑफिस का एड्रेस लिखना है। फुल रीजन फॉर लिविंग द प्रीवियस सर्विस, ठीक है। तो इसमें आप रीजन लिख दीजिए जो भी आपका रीजन है। बहुत से लोग मान लो अभी किसी जॉब में होंगे, क्लर्क में होंगे, पीओ में गए होंगे, तो आप लिख दीजिए यार मतलब कि गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी करके, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख सकते हैं। बाकी मान लो कोई किसी जॉब में था, इस जॉब में आ रहा है, तो आप बेटर यही लिखिए कि गॉट बेटर अपॉर्चुनिटी, ख़त्म बात। उसके बाद 11B में क्या लिखा है, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन इंस्टीट्यूशन इन पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी, if you had left the service on giving a requisite notice under Rule 5 of the Central Service Rules 1949 or any similar corresponding rules where an disciplinary proceeding framed against you, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल या नो लिख दीजिए, एनो नो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड केप्ट अंडर डिटेंशन और बाउंड, नो लिख दीजिए, ठीक है। कोई ये सब नहीं हुआ है तो नो लिख दीजिए, बेटर है, ठीक है। मान लो किसी के ऊपर कोई छोटा मोटा कुछ है भी तो बेटर है कि आप नो लिख दीजिए, उतना कोई वेरीफाई नहीं करने जाते हैं और क्यों फालतू का लिखना है, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं यार मैंने बाइक ठोक दी, चालान कट गया, अभी टेंशन में, उसको मेंशन करे क्या, नहीं यार ये सब इतना कुछ नहीं, अनलेस अनटिल कोई बड़ा मर्डर क्राइम आपने नहीं किया है, ठीक है, तो उतना कुछ ये नहीं है, मतलब आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते 13 नंबर, नेम एंड फुल एड्रेसेस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू होम यू आर नोन। अब इसमें आपको रेफरी का नाम देना है, तो इसमें आपको रेफरी का नाम देना है और एड्रेस देना है, ठीक है। तो
तो आप फर्स्ट और सेकंड में लिख दीजिए नाम कोई भी, या तो 2 दोस्त का लिख दो या मोहल्ले में जो भी लोग हैं 2 लोग का नाम लिख दो। बोलते हैं यार कि ये आपके नोन नहीं होने चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स नोन नहीं है तो क्यों लिखेंगे हम यार, और क्यों वो मान लो कल को कुछ वेरिफिकेशन भी होता है तो क्यों वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो इन जनरल नोन ही आप लिखते हो, और लिखना भी है आपको। घर के आसपास का 2 लोगों को दे दीजिए और उनको बोल के रखिए। कुछ बैंक से क्या होता है ना कि ये जो आपका रेफरी लेते हैं तो नाम एड्रेस वगैरह, तो उस पर एक लेटर भेजते हैं, ठीक है। वो लेटर पे कुछ बेसिक्स आपके बारे में पूछेंगे कि लड़का का लड़की का कैरेक्टर कैसा है, आप कितने साल से जानते हो, क्या क्या इसमें मतलब ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब सारी चीज़ें मतलब एक लेटर टाइप का होता है। उसको उनको फिल करना होता है और वापस जो एड्रेस होता है बैंक को उस पर भेजना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। पीएनबी में मैं जब था तो वहाँ पे रेफरी का सीन था, तो वहाँ पे 2 लोगों को गया था, ठीक है। तो पता लगा था मेरे को, उन लोगों ने बताया कि यार ऐसे ऐसे आया, बोले ठीक है अच्छी अच्छी बातें लिख के आप भेज दो वापस। तो उन्होंने फिर वो सब अपना फिल करके भेज दिया था, ऐसे पोस्ट कर दिया था। तो वो चीज़ें सारे बैंक नहीं करती है, लेकिन यदि आपकी बैंक कर रही है तो आपको ये लिखना है और ध्यान रखें, ठीक है। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि यार मेरे रिलेटिव अच्छे नहीं है, उनसे मेरा बनता नहीं है, तो ठीक है यार, आप मान लो कोई दोस्त है आपका, कोई तो कोई अच्छा होगा ना यार, ऐसा थोड़ा नहीं कि सबके लाइफ में सब बुरे ही होते हैं, ठीक है। सब आपके अच्छा नहीं सोचने वाले होते हैं, कुछ तो अच्छे लोग होंगे, उनका आप लिख दो, नाम नंबर एड्रेस वगैरह लिख दो, ठीक है। बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। उसके बाद आई सर्टिफाइड डैट फॉर गोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कम्प्लीट टू बेस्ट ऑफ माई लॉजिक बिलीफ एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्विस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने फिल कर दिया और डेट प्लेस नीचे लिख दो, साइन ऑफ द कैंडिडेट सिग्नेचर कर दो। अभी क्या है, ये इंडियन ओवरसीज बैंक का मैंने उठाया है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने जो ये सारे इन्फॉर्मेशन भरे और आपने साइन किए, ये सर्टिफिकेट एक साइन कराना है आपको एक गजटेड ऑफिसर से, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिस्ट दिया है, गजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेटिव लेजिस्लेचर मतलब एमपी एमएलए वगैरह जो हो गए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और ऑफिसर, तहसीलदार, प्रिंसिपल और हेड मास्टर ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें में से किसी से आप इसको अटेस्टेड करवा लीजिए, नीचे साइन वगैरह करना है, ठीक है। और बेटर आप अपने आसपास किसी से करवा लीजिए। इसमें कितना साल से आपको जानते हैं वो लिख रहा है, ठीक है। आप इसमें 5 साल लिख दो, क्या दिक्कत है। तो इसमें आप किसी से भी करवा सकते हैं। बेटर है इसमें कि आप किसी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह से करवा लीजिए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मेलिटी है। बाकी बहुत सारे बैंक्स में हो सकता है कि ये चीज़ें आपसे ना बोले। ये इंडियन ओवरसीज बैंक है तो यहाँ पे इन्होंने ये अटेस्टेड करवाने के लिए बोला है, तो आप अटेस्टेड करवा लीजिए, उसके बाद आपको ये लेके जाना है, ठीक है। होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। होपफुली आप अब अच्छे से भर पाएंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।